सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का फ्री वीकली टेस्ट, जो आरडब्ल्यू की वेबसाइट पर हर संडे को अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लगाएंगे ये 16 वाला, जो आज अपलोड किया गया ना सुबह सुबह। थोड़ा टाइम का इशू की वजह से मैं सुबह सुबह या फिर जैसे ही अपलोड होता है उस वक्त लगाने में थोड़ा सा नाकाम रहता हूँ। थोड़ा टाइम का इशू रहता है, इसलिए अभी जैसे ही टाइम मिला है तो मैं इसको रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, और जैसे ही समय मिलेगा तो एडिट करके इसको अपलोड करूँगा। ठीक है जी। तो चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं आप सभी के सामने लाइव टेस्ट को सॉल्व करूँगा। यहाँ पर आपको सीखना क्या है, अप्रोच, किस तरीके से आप विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, कैसे यूनिट डिजिट से, कैसे आप ऑप्शन से आंसर को लाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अटेम्प्ट। चल भाई, चल 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 चल। ये हमारा वाईफाई थोड़ा सा रिचार्ज खत्म होने वाला है तो शायद इसलिए ये स्लो चल रहा है। चलिए, फुल स्क्रीन करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो पहले इसमें मैथ्स है। आप चाहें तो रीजनिंग से शुरू करिए, आप चाहें तो मैथ्स से शुरू करिए, किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। बाकी हाँ, अगर मैथ्स से शुरू करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम ऐसा लगता है कि ज़्यादा आपने खर्च कर दिया, उसके बाद टाइम नहीं बचता, तो इन दोनों सेक्शन को आप नहीं छू पाते। तो अगर कुछ बच्चे हैं जो पहले रीजनिंग करना चाहते हैं तो वो रीजनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मैथ्स से शुरू करते हैं। ठीक है जी। चलिए। और बाकी जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, मार्कर आते ही ये टाइम थोड़ा सा रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक एंड सॉरी, ये स्क्रीन पॉज हो जाती है जैसे ये मेरा मार्कर आता है ना, जो मैं नकली सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो ये मार्कर आते ही ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये बैक एंड में टाइम चल रहा है। ठीक है, जैसे 33 है, मैंने मार्कर हटाया, ये आ गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक कार 8 किलोमीटर, सॉरी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और इतने की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई देखो, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये पूरा डिस्टेंस है, ये आधा डिस्टेंस है। ठीक है, ये आधा है और ये आधा है। इसको वो 40 की स्पीड से चलता है और इसको वो 60 की स्पीड से चलता है। कुल मिला के वो 8 घंटे में इसको तय करता है। तो अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल लूँ, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो अगर मैं इनकी एवरेज स्पीड निकाल लूँ और इंटू 8 कर दूँ, 8 घंटे में उसने चलाया इस एवरेज स्पीड से, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड तभी तो निकलेगी जब दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किए हों इसने, तो दोनों बराबर डिस्टेंस है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन में a प्लस बी। ठीक है जी। तो ए और बी यहाँ पे दोनों स्पीड्स होती हैं इनकी, तो 2 इंटू a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी, मतलब 100। 60 और 40 100, ये दो जीरो से दो जीरो खत्म। 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो मार्कर का कलर बदलते हैं, 48। तो 48 इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ओवरऑल वो 48 की एवरेज स्पीड से चला 8 घंटे तक। तो 8 घंटे तक चला, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। तो 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका है, एक मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा, अच्छे से मजबूत करेगा। देखो, एक डिस्टेंस है ये पूरा। ठीक है, आधा डिस्टेंस ये है, आधा डिस्टेंस ये है। एक बार इस आधे डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, एक बार इस आधे को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक बार ये ऐसे गया इसी डिस्टेंस पे और एक बार ये वापस आया, ऐसा भी तो मैं कह सकता हूँ, तब भी तो उसने डबल डिस्टेंस को ट्रैवल किया। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है, जब सेम डिस्टेंस को एक स्पीड से जाता है और एक स्पीड से वापस आता है, तो उस स्थिति में स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो इन्वर्स होता है। जैसे ये गया मान लो 40 की स्पीड से, एक बार 40 की स्पीड से गया है और एक बार 60 की स्पीड से। तो मैंने कहा 40 की स्पीड से गया और उसी डिस्टेंस को सेम 60 की स्पीड से वापस आ गया। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2:3 हो गया। तो टाइम का रेशियो 3:2 हो जाता है। ठीक है, इस पूरे इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो इनको टाइम लग रहा है वो 3:2 लग रहा है। ठीक है, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 लग रहा है। ठीक है, और एक्चुअली में टोटल टाइम कितना दे रखा है? 8 घंटे दे रखा है। ठीक है, तो 5 रेशियो की वैल्यू 8 है।
मेरे को टोटल टाइम 3:2 लगा, मतलब टोटल 5 रेशियो लगा, और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 8 घंटे। तो एक रेशियो की एक्चुअल वैल्यू आ गई 8/5। ये एक रेशियो की वैल्यू आ गई। एक रेशियो की वैल्यू ये है। मेरे को क्या निकालना है? एक डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं कहूँ कि ये 40 की स्पीड से 3:10 में जा रहा था, 40 की स्पीड से 3:10 में जा रहा था, तो एक रेशियो की वैल्यू ये है, तो 3 की कितनी हो गई इंटू ये। तो 40 की स्पीड और टाइम कितना है? 8/5 इंटू में 3। ये इसका टोटल टाइम लग रहा था इसमें। तो इससे इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 8/64 इंटू 3। ये इसका एक तरफ का डिस्टेंस आ गया टोटल, ये वाला। ठीक है। और दोनों डिस्टेंस बराबर थे, तो इसका डबल ये वाला। अगर मैं इस वाले डिस्टेंस का डबल कर दूं तो टोटल ओवरऑल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें इंटू 2 कर दूंगा, तो 64 इंटू 6, यही आ जाएगा 24 और 36 और 2 38, 384। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम लगेगा ना बिल्कुल वो, अभी टाइम है, बुरे बनता लाइव चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये भाजक भागफल का 6 गुना है, शेषफल का 3 गुना है? यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करें। देखिए आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये थ्योरम आपने पढ़ी है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, ये आपने पढ़ा है। इसने बोला भाजक जो है भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना है। अगर मैं भागफल को x मानूं तो ये भागफल का 6 गुना है भाजक, तो ये 6x है। और बोला है इसने, और जब और बोलता है तो पहले वाले के बारे में बात करता है, यानी भाजक के बारे में बात कर रहा है। ये शेषफल का 3 गुना है। ये शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल 2x होगा, तभी तो ये 3 गुना है। अब उसने बोला शेषफल 40 है, तो इस 2x की वैल्यू 40 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 2x 40 है तो 1x 20 आ गया। x की वैल्यू 20 आ गई। पूछा क्या इसने? भाज्य ज्ञात करना है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू ज्ञात करनी है। भाज्य बराबर यही तो होता है। तो 6x इंटू एक्स, तो ये 6x कितना हो गया? 6×2 = 12, 120 इंटू 20 और प्लस 40, तो 12×2 = 24, 2400 और ये 40, ये वाला 40, 2440, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, है ना? मैंने थोड़ा डीप में समझा दिया कुछ क्वेश्चंस को। बाकी मैं, हाँ, जो समझाने वाला होगा उसको मैं करता हुआ चलूंगा। रूट के अंदर ये है, बराबर ये है, एन की वैल्यू बतानी है। देखो अगर मैं कहता हूँ √16 बराबर 4 है, तो रूट के अंदर क्या है? 4 × 4 है ना। तो इसके अंदर क्या होगा? 729 इंटू 729, यही तो होगा, बराबर ये दे रखा है √3n। तो ये जो है ना, ये 3n की पावर है। ये 3n की पावर में लिखना है, तो इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करो। तो 729 को कन्वर्ट करते हैं जल्दी से। तो ये क्या हो गया भाई? 3 से काटा, 3×2 = 6, 3×4 = 12, 3×3 = 9 और 3×8 = 24, 3×1 = 3, और ये होता है 9×9 = 81। तो भाई ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, और यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है, तो 2 4 6, तो 3 की पावर 6 हो गया। 1 729, और यहाँ पे 2 729 थे, तो 3 की पावर 6, और इंटू में पावर्स जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर 12 में ये आएगा। तो एन की पावर, एन का वैल्यू क्या होगी? 12। समझ पाए ना आप? नहीं समझ पाते तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। टाइम का थोड़ा सा इशू होगा तो उस वजह से जल्दी जल्दी समझाते हुए चलेंगे। इतने में 25 कुर्सियां खरीदी, उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक का विक्रय मूल्य बताना है। क्या कह रहा है? इतने में इतनी कुर्सी खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य बराबर लाभ पे बेच दिया। तो भाई अगर 25 कुर्सियों का एसपी की बात करूं मैं, तो 25 कुर्सियों का एसपी बराबर है 25 कुर्सियों का सीपी, कॉस्ट प्राइस, प्लस उस पर जो लाभ हुआ, वो लाभ कितना हुआ? 5 कुर्सियों के एसपी के बराबर। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये 5 इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा, तो 20 का एसपी बराबर 25 का सीपी। तो 5×5 = 25, 5×4 = 20, तो 4 एसपी, कलर बदलते हैं, 4 एसपी बराबर 5 सीपी। तो एसपी के सामने 5 है, सीपी के सामने 4 है, तो यही इनकी वैल्यू हो गई। एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू क्या आ गई? 5:4। अगर सीपी 4 है तो वो 5 रुपये में उसको बेच रहा है। ठीक है।
तो अब सीपी देखे कितना है, अगर एक कुर्सी का निकालें सीपी, हाँ सीपी इतने में खरीदा ना उसने, तो एक कुर्सी का सीपी कितना है, 25 से भाग करेंगे, 25 का ये टोटल है, तो 25 से कम 25 और 10 35 12 25 पंजे 125 1500। एक कुर्सी का मूल्य 1500 है, यानी चार की वैल्यू जो है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500। ये चार की वैल्यू है, तो पाँच की वैल्यू निकालनी है, एसपी तो निकालना है एक कुर्सी का, ये तो पूछा है इसने, ठीक है। इन तो पाँच कर दिया, ये कितना आया, चार तिया 12, 12 तीन, तीन इधर गया, चार सत्ते 28, चार पंजे 20, पाँच पंजे 25, पाँच सत्ते 35, 36 37, पाँच तिया 15 और तीन 18, 1875। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल करें। इसको सरल करना है भाई, 4.6 है इंटू 4.6 अपॉन में माइनस 4.6 प्लस 0.6। तो भाई 4.6 में से ये चला जाएगा, अलग अलग साइन है ना, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो माइनस हो जाएगा। तो 4.6 में से ये गया तो कितना बचा यहाँ पे, चार, वो भी माइनस का, तो इसको काटो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, पॉइंट दो तिया छः, इससे भी इतनी बार में जाएगा, ये दो दूनी चार, पॉइंट दो तिया छः, ठीक है। तो ये दोनों माइनस के हैं, यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, एक माइनस से तो नीचे वाला माइनस कट गया, एक माइनस यहाँ पे बचा, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और दो के बाद पॉइंट लगेगा, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बार हटाना। तो बार कैसे हटाते हैं आपको पता है, कलर बदलते हैं। चलिए देखो, जितने के ऊपर बार होता है उतनी नीचे क्या आ जाती है, उतने नीचे नाइन आ जाते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता वो इसमें से माइनस कर देते हैं और उसके बदले नीचे एक जीरो लगा देते हैं, जैसे, और पॉइंट हट जाता है, ठीक है। जैसे 16, एक के ऊपर बार नहीं है तो इसमें से एक माइनस किया, अब नीचे एक के ऊपर बार था, एक के ऊपर मतलब एक डिजिट के ऊपर बार था तो एक नौ लगा दिया, जिसके ऊपर बार नहीं था उतना जीरो लगा दिया। प्लस सेम उसके साथ करेंगे, 15 माइनस एक अपॉन में 90, माइनस 13 माइनस एक अपॉन में 90, ठीक है। आप सीधा इसको 15 14 और 12 भी लिख सकते थे, ठीक है। जैसे 15/90, 14/90 और माइनस 12/90, ठीक है। तो इसमें से ये चला जाएगा तो 2/90 बचेगा, ये खत्म। यहाँ पे क्या बचा, 2/90, और ये 15 और 2 17/90 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नीचे वाला सेम है ना, तो ऐसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेडफोन और मोबाइल फ़ोन की कुल मिलाकर कितनी इकाइयाँ बेची गई। ये क्या दे रखा है इनका, बेकी गई लगा वस्तु की मात्रा है, ये बेकी गई मात्रा है। तो हेडफोन और मोबाइल फ़ोन, हेडफोन में 10 और मोबाइल में 35, टोटल 45 हो गई ना, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अरे नीचे हो जा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, ये 8th क्वेश्चन है, हाँ। क्या बोल रहा है भाई, चलिए फिर से कलर बदलते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी मतलब एच, हाइट इतनी दे रखी है, एक भुजा की लंबाई दे रखी है, दूसरी की पूछ रहा है। देखो समांतर चतुर्भुज, समलंब की, सॉरी समांतर कह रहा हूँ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं की योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू में एच। और समलंब कैसा होता है आपको पता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये इनके बीच की जो हाइट होती है वो ये होती है, और ऊपर वाली एक भुजा होती है और नीचे वाली पूरी ये वाली दूसरी भुजा होती है, ठीक है जी। तो 1/2 इंटू एक, एक भुजा दे रखी है 72 और दूसरी भुजा मैंने मान ली बी, ठीक है जी। चलिए इंटू एच कितना दे रखा है 28, और बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1792, 1792। अब इससे इसको काटा तो कितनी बार गया, 14 बार। ये 14 यहाँ पे इंटू में है, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इधर 14। इससे इसको काटा तो कितना बना, 14 एकम 14, तीन इधर गया, 14 दूनी 28 और 10 और एक 11, 14 छीक 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 112। तो 14 सत्ते 112 हो गया, 127 आ गया, इसकी वैल्यू 127 आ गई, बाकी सब तो खत्म हो गया। तो बी बराबर 72 यहाँ पे प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा, 127 में से ये गया, कितना बचा 5 और 2। ऑप्शन नंबर क्या कर दिया हमने, 14 छीक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, अरे यार 14 अट्ठे 112 होता है वो, क्या बोले बस अब। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स, और अभी अगर ऑप्शन में 52 होता तो हम उसको लगा के आगे बढ़ जाते, यही सिली मिस्टेक्स होती हैं जो कई बार नंबर कटा देती हैं, ठीक है जी। चलिए, सिंधु और बिंदु की आयु का योग इतना है, गुणनफल इतना है, आयु कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में भाई बनती हैं इक्वेशन,
उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, बेवकूफ़ाना हरकत मत करो, सीधा ऑप्शन से करो। मैं कभी भी इन सवालों को उससे नहीं करूँगा, इक्वेशन से, ऑप्शन से करूँगा, ठीक है। मुझे पता है दोनों की आयु का सम 30 है, तो पहले एक बार देखो सब में 30 है क्या, इसमें 30 30 30 सब में 30 है, इंटू करके 221 आएगा। सबकी इंटू मत करो, यूनिट डिजिट चेक करो एक बार। 17 और 13, 7 3 21, एक आएगा, हो सकता है। 6 चौक 24, 4 आएगा, नहीं होगा। 5 पंजे 25, नहीं होगा। 8 दूनी 16, 6 आएगा, यूनिट डिजिट नहीं होगा। इन्हीं का यूनिट डिजिट एक है बस, और सीधा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो तुम। 17 3 51, 17 और 5 22, 221। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से उठाओ ना आंसर, जब पता है चार में से एक ऑप्शन ठीक है। बस और एक एक बस और एक कार की चालों का अनुपात इतना है। कार इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करती है, तो बस की चाल बतानी है। कार इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय कर रही है, तो देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 396, कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो इनकी स्पीड कितनी हो गई, 6 6 36, 3 6 6 36। किसकी स्पीड है, कार की। तो कार की स्पीड, बस और कार, तो कार दूसरी वाली है, इसकी वैल्यू 66 आ गई। 11 रेशियो की वैल्यू 66 आ गई, यानी इंटू 6 है। तो 7 की कितनी आ जाएगी, इंटू 6 मतलब 42। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, एक आदमी एक नाव इतने की स्पीड से चला सकता है, उसने पाया कि धारा की विपरीत दिशा मतलब अपस्ट्रीम में जाने में लगा समय, धारा की दिशा मतलब डाउनस्ट्रीम में लगे समय के दुगना होता है। अरे माउस कहाँ चला गया, ये रहा। दुगना होता है, धारा की चाल बतानी है। वो कह रहा है धारा के विपरीत में जो समय लगता है, वो धारा की दिशा में जाने में लगे समय का दुगना होता है। देख लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, अपस्ट्रीम में होती है दोनों की जोड़, तो x प्लस वाई होती है। x कितनी दे रखी है, 4, 4 प्लस वाई। ये क्या है, धारा के विपरीत दिशा में। इसमें जो समय लगा वो धारा की दिशा में, सॉरी विपरीत में तो माइनस होता है, सॉरी सॉरी, विपरीत में माइनस होता है। तो और धारा की दिशा में जाने में, ये हो गया। ये कह रहा है विपरीत दिशा में जाने में लगा समय बराबर धारा की दिशा में लगे समय से दुगना, तो इसका दुगना लगा यहाँ पे इसको। ठीक है। तो अगर देखें डी और डी यहाँ पे है, तो डी अपॉन 4 माइनस वाई बराबर 2d अपॉन 4 प्लस वाई। ठीक है। तो रेशियो बना दें इसको, तो क्या कर सकते हैं, डी को एक रेशियो मान लो, सेम ही चीज़ तो है, डी से तो कंपेयर किया गया, इसको एक रेशियो मान लो। ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो ये 4 प्लस वाई, और ये बराबर हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 माइनस 2 वाई। रेशियो बन जाएगा ना, तो रेशियो से उस तरीके से निकाल देंगे, निकल जाएगा। तो ये 2 वाई इधर आया, तो ये 3 वाई बन गया। ये 8, 4 इधर गया, 4 हो गया, तो वाई बराबर आ गया, ये 3 इधर चला जाएगा अपॉन में, वाई बराबर 4/3 आ गया। और पूछा गया इसने धारा की चाल, मतलब वाई पूछिए, 4/3 तो दे नहीं रखा, तो काट के देखें इसको, 3 एकम 3.33, 1.33, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, बोल रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम देखो, जब फ्रैक्शन में एलसीएम बताना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। अगर वो एचसीएफ पूछे फ्रैक्शन का, तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। सिंपल, ठीक है जी। तो इसमें एलसीएम पूछा तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालो। इसमें देखो भाई 7 है, इंटू 4, 7 में 4 नहीं है, 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 यहाँ पे ऑलरेडी है 4 में, तो ये इसका एलसीएम हो गया, 7 चौक 28, और 28 तिया 3 तिया 9, 84। ठीक है। और नीचे वालों का एचसीएफ देखना है आपको, तो कुछ कॉमन है क्या इसमें, 3 3 3, यहाँ पे 5 है, तो इनका एचसीएफ एक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 84/1। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, सिंप्लीफिकेशन का आ गया भाई, थोड़ा लेंदी है, करते हैं, चलो कोई नहीं। पहले का को सॉल्व करते हैं, इनटू कर देंगे इसको, अंदर अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो भाई 8 एकम 8, 8 तिया 24, 12 एकम 12, 12 तिया 36, ये 3 से 3 1, 1 माइनस 1/2 मतलब पूरे में से आधा गया, 1/2 बचा। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आधा आ गया। ठीक है जी। तो 5 दूनी 10, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे की ऐसे क्रॉस और नीचे नीचे की। 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, 10 और 7 17/14 आ गया ये। ठीक है। 5/12 प्लस 17/14 आ गया। अभी इसको रहने देते हैं, थोड़ी देर आगे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और कुछ कट रहा है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे
15 3 चौक 12, और कुछ कट रहा नहीं, तो ये कितना आ गया 25/16। और यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का, तो ये सब प्लस करना है। तो भाई नीचे का LCM, तो एक बार ऑप्शन देखें। ऑप्शन इतने लल्लू दे दिए इन्होंने, तो ये सीधा आंसर दिख गया हमें। क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है या 7 है, ऐसी ऑड संख्या तो इनमें कुछ है ही नहीं। ऑड संख्या तो कहीं दिख ही नहीं रही ना, तो एलसीएम तो वो आएगा ना, इवन आएगा ना एलसीएम। बाकी आप देख लो, निकाल के देख लो, एलसीएम निकाल देते हैं। चलो नीचे का एलसीएम निकालते हैं। 16, तो 4 चौक 16 है इसमें, 4 तिया 12 इंटू 3, और 2 इसमें है इंटू 7। ठीक है, तो 16 इंटू 21, तो 16 एकम 16, 32 और 1 33, 336 आ गया ना एलसीएम। तो नीचे 336 केवल ऑप्शन सी में है। बाकी आप पूरा करना चाहते हैं तो पूरा करिए, मूर्खता है वैसे पूरा करना, क्यों करना बेफिजूल में जब आंसर ऑप्शन में दिया है तो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 व्यक्तियों के एक समूह में इतने किलो वाला एक आदमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो समूह का एवरेज वजन जो है वो 2 kg बढ़ जाता है। तो शामिल हुआ व्यक्ति का वजन कितना है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक। भाई 6 लोग हैं, 72 किलो वजन है, बेसिक से सब कर देंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। कैसे, एक व्यक्ति गया, भाई सबका वजन 72 था, एवरेज 72 है, मतलब सबका 72 है, तो वो 72 तो लेके गया। उसके बदले दूसरा व्यक्ति आया, वो 72 तो लाया ही, मैंने माना 72 तो वो लेके आया, प्लस इतना वो एक्स्ट्रा लेके आया कि उसने सब में 2-2 बांट दिया। और कितने बंदे थे, 6 बंदे थे, सब में 2-2 बढ़ गया ना एवरेज, तो सब में +2 हो गया। तो ये जो नया बंदा आया था, ये 72 तो लाया, प्लस इतना एक्स्ट्रा लाया कि सब में 2-2, मतलब 6 बंदों में 2-2 एक्स्ट्रा बांट दिया, मतलब 12 एक्स्ट्रा बांट दिया इसने। तो ये 84 लेके आया, एवरेज से 12 ज़्यादा। ऑप्शन नंबर है नहीं, ऑप्शन नंबर ए, मैं कह रहा ऑप्शन ही नहीं है इसमें। चलिए, 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां इतने सेकंड इतने इतने सेकंड बाद बदलती हैं। 8 बजे एक साथ जलनी शुरू कर दिया पुनः। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने जो सुबह कल लगाया था, सॉरी, उसमें भी आया था। देखो बत्ती जलना, घंटी बजना और ये सब चीज़ें मतलब क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक साथ कब जलेंगी, इतनी इतनी देर बाद जलती है, इनमें एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है जी, चलिए एलसीएम को देखते हैं। 90, तो 90 कितना होता है, 15 छिक्का 90, 3 तिया 9, धाम 90, 3 तिया 9, दूनी 18 पंजे 90। ठीक है, ये 90, मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ अपने तरीके से, आप अपनी तरीके से निकालना। तो 42 में क्या है, 7 छिंग 42, तो 6 तो इसमें है, 7 नहीं है, 7 रख दिया। 35, 7 भी है और 5 भी है, तो ये इनका एलसीएम हो गया। तो भाई कितना हो गया, 3 तिया 9, दूनी 18 पंजे 90, और 7 नीम 63, 630 सेकंड बाद ये दोबारा से बजेंगी। 8 बजे बजना शुरू हुई, कितनी देर बाद बजेंगी, देखो 630 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 630 सेकंड में 600 मिनट को साइड किया, ओ सॉरी 600 सेकंड को साइड किया, ये 630 सेकंड आया ना, तो इसमें से 600 हटाया, तो ये 10 मिनट हो गई। 10 मिनट में 600 सेकंड होती है, और 30 सेकंड और बची, तो 10 मिनट 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची। उन्हें प्रत्येक को उसने उन्हें प्रत्येक को 3.5 में खरीदा था। 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना प्रतिशत लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए। एक आदमी ने कुल 2 साइकिल बेची, इतने में खरीदा था, प्रत्येक को इतने पर पहले व्यक्ति ने बेचा, तो दूसरे, क्वेश्चन गलत है कि दो बाइसिकल्स हैं, बाईसाइकिल हैं, इतने प्रॉफिट पर ईच एंड सोल्ड द फर्स्ट वन, पहली वाली 5% के प्रॉफिट पर, तो हाउ मच प्रॉफिट शुड ही मेक फ्रॉम द सेकंड वन। ये हिंदी में थोड़ा सा इन्होंने गलत ट्रांसलेट कर दिया। पहली वाली को 5% के लाभ पर, तो दूसरी वाली को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, अगर ओवरऑल 20% का लाभ हुआ। दोनों उसने खरीदी कितने कितने की थी, 3500 की, तो टोटल 7,000 रुपये की उसकी खर्च हुआ था। उस पर उसको 20% का लाभ मिला, तो एक जीरो से हटा के 10% आ गया 700, तो टोटल उसको 1400 का लाभ मिला था। इतने का टोटल लाभ हुआ, और पहली वाली साइकिल पे 5% का हुआ, तो जो 35%, जो सॉरी 3500 की पहली साइकिल खरीदी थी, इस पे इसको 5% का लाभ हुआ। तो 5% का लाभ कितना हो गया, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 175 का। तो पहली साइकिल पे 175 का लाभ हुआ, टोटल इतना लाभ हुआ। तो दूसरी साइकिल से कितना लाभ हुआ होगा, इस टोटल लाभ में से मैं अगर पहली का लाभ हटा दूं तो कितना हो गया, 1200 और 25, तो इसका कलर बदले, 1225 का लाभ उसको दूसरी साइकिल से हुआ। 1225 का लाभ उसको दूसरी साइकिल से हुआ, और दूसरी भी खरीदी कितने की थी, 3500 की।
तो भाई इंटू 100, 20 से 20 खत्म, और ये 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। तो दूसरी वाली पे उसको 35% का प्रॉफिट हुआ। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इनका रेशियो दिया है, एक्स और डब्ल्यू का रेशियो पूछ रहा है। आपको पता है एक्स वाई जेड ऐसे करके लिख लो, और जिसके बगल में जगह खाली होती है उसको बिठा दो। तो पहले इसमें देखें कि वाई 5 5, जेड कितना है 7 7। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसने वैल्यू चेंज ही नहीं की। अगर वैल्यू चेंज होती तो हम रेशियो में कन्वर्ट करते। जैसे इसने वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 दी है, और यहाँ पे भी वाई की वैल्यू 5 दे दी, जेड की वैल्यू यहाँ 7 दी है, तो यहाँ पे भी जेड की वैल्यू 7 दे दी। तो रेशियो तो इसने ऑलरेडी गिवन है। आपको एक्स और डब्ल्यू की वैल्यू देखनी है बस। एक्स यहाँ पे 4 है और डब्ल्यू यहाँ पे 7 है, तो 4:7 तो है नहीं, डब्ल्यू कितना, सॉरी सॉरी, डब्ल्यू 9 है यहाँ। तो 4:9, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब सेम वैल्यू दे रखी है तो चेंज ही नहीं करना रेशियो में। 44 पाइप 21 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, ऐसे 5 टैंक भरने में 55 पाइप कितना घंटा लेंगे। देखो भाई 44 पाइप है, 21 घंटे में भर सकते हैं, टोटल काम ये हो गया। 5 टैंक हैं ऐसे, एक टैंक की कैपेसिटी इतनी है, तो इंटू 5 कर दिए, 5 टैंक की कैपेसिटी आ गई। 55 पाइप कितनी देर में भर देंगे इसको, 55 पाइप है तो 55 पाइप नीचे आ गए भाई। पाइप से पाइप खत्म, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 5 से ये 5 खत्म, 21 चौक 84, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पुरुष 6 महिलाएं एक काम को 5 दिन में पूरा करती हैं, इतने महिलाएं इतने दिन में, वही सेम घिसे पिटे वही वाले क्वेश्चन से ही। 8 मेल प्लस 6 फीमेल 5 दिन में क्वेश्चन करते 5 दिन में क्वेश्चन कह रहा हूँ, 5 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं इसको। जबकि उसी कार्य को, सेम काम है, तो बराबर, ये टोटल वर्क निकाला हमने, बराबर 6 मेल प्लस 8 फीमेल सेम काम को कितने दिन में करती हैं, 5 दिन में। ये भी 5 दिन में करती हैं। तो 7 पुरुष 7 महिला कितने दिन में करेंगे, तो इनका रेशियो निकालो। तो 5 से 5 खत्म, ठीक है। 8 मेल यहाँ, 6 फीमेल, 8 मेल, ये वाले मेल इधर आ गए, तो 8 में से 6 गया, 2 मेल, बराबर 8 फीमेल यहाँ पे है, तो 6 फीमेल इधर गए, तो 2 फीमेल, 2 से 2 खया, 2 से 2 खत्म। तो मेल और फीमेल की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो 1 आ गया। तो मेल भी एक काम करता है और फीमेल भी एक काम, तो इन्होंने इक्वलिटी ला दी यहाँ पे भाई। तो टोटल काम निकाल लेते हैं कितना है। तो टोटल काम इसमें वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 1, तो 6 और 1, 6 एकम 6, 8 एकम 8, 8 6 14, 14 पंजे 70। तो टोटल काम है भाई 70, ठीक है। तो 7 पुरुष और 7 महिलाएं, 7 पुरुष एक की एफिशिएंसी से 7 काम करेंगे और 7 महिला एक की एफिशिएंसी से 7 काम करेंगी, तो एक दिन में टोटल 14 काम करेंगे, और 70 काम कितने दिन में कर देंगे, 14 पंजे 70, 5 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम्म, ठीक है जी। ये 17वां कहाँ से छोड़ दिया हमने, यहाँ पे रेड आ रहा था, बताओ यार। ये तो हमने लगा दिया था, ऐसे छूट जाएगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये 18th हो गया, 19th हो गया, आगे बढ़ भाई। 20, एक निश्चित धनराशि, मारकर आ जाओ। एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते। मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है। उसने कहा भाई 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, अगर वो 10% एक्स्ट्रा रेट होता उसका, मैंने कहा 1 साल में अगर 10% एक्स्ट्रा मिलता, तो 5 साल में कितना एक्स्ट्रा मिल जाता, 50% एक्स्ट्रा मिलता। 1 साल में 10% एक्स्ट्रा होता रेट, तो 5 साल का ब्याज है तो 50% एक्स्ट्रा मिलता। और मिल कितना रहा एक्स्ट्रा, 2,000, तो 50% की वैल्यू 2,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 4,000, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाता है और शेषफल इतना बचता है, उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन। 36 से विभाजित किया जा रहा है, अब 6 से विभाजित किया जा रहा है। ये एक दूसरे के वो है ना, 6 जो है 36 से कट जाता है ना, इस 36 में 6 भी आता है ना। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी इसका मल्टीपल दिया हो तो सीधा इसको 6 से भाग कर दो, कितना बचेगा, 6 चौक 24, 1। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, एक बचेगा रिमाइंडर। ठीक है जी। चलिए, ये क्या दे दिया इसने भाई, तालिका क्या दिखा रही है, एक परिवार का व्यय दिखा रही है, ठीक है। पूछे क्या है, 2011 और 12 के लिए परिवार द्वारा भोजन पर कुल व्यय, तो भोजन मतलब ये वाला भोजन, और क्या पूछा, 11 और 12, 11 में इतना था, 12 में इतना था, तो टोटल हो गया 4,500, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मच्छर नहीं खत्म हुए क्या अभी तक? मच्छर लग रहे हैं मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक को ग्रुप लीडर चुना जाता है। ऐसे 11 समूह हैं तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं? अरे भाई, एक ग्रुप में 15 विद्यार्थी हैं और टोटल 11 ग्रुप्स हैं। तो 15 एकम 15 और एक 16, 165 जा रहे हैं ना। तो इसमें सवाल में ऐसा क्या खास है भाई? 15 विद्यार्थियों एक समूह, एक को ग्रुप लीडर चुना जाता है, बट है तो वो भी विद्यार्थियों में ही ना। तो आई थिंक ये शायद कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि क्या बोल रहा है भाई? एक 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन। तो अगर ट्रेन इधर जा रही है तो व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है। ठीक है। इतने की स्पीड से जा रहा है व्यक्ति, व्यक्ति जा रहा है ना इतने की स्पीड से। 10 सेकंड में पार करती है ट्रेन, उसको 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बतानी है। बार बार हमने देखा है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में दो एलिमेंट चल रहे हैं तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करते हैं? जितनी देर में ट्रेन अपनी लेंथ को पार करेगी। अब देखो व्यक्ति जा रहा है तो व्यक्ति की कोई लेंथ तो मतलब लंबाई तो नहीं है ना, मतलब ऐसे लंबाई है वैसे नहीं है ना। तो इसको ट्रेन कितनी देर में पार करेगी? जितनी देर में वो अपनी लेंथ को कवर करेगी, है ना, खंबे को या व्यक्ति को। तभी कितनी देर में पार करती है ट्रेन? जितनी देर में वो अपनी लेंथ को पार करेगी। तो अपनी लेंथ उसकी कितनी? 125 मीटर। और जब सेम डायरेक्शन होती है ना, तो इस स्थिति में जो रिलेटिव स्पीड होती है, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्पीड जो होती है वो दोनों की प्लस करके नहीं लिखते। दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो एक व्यक्ति की 5 है, ट्रेन की कितनी है पता नहीं। तो हमने कहा ट्रेन की ज़्यादा ही होगी ना, तो x-5 ये उसकी किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, क्योंकि मीटर में दे रखा है और सेकंड में दे रखा है। तो 5 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे कितना आएगा? 5/18। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं तो 25/18 आ गया। तो x-25/18 बराबर दे रखा है 10 सेकंड। यही तो दे रखा है, 10 सेकंड में पार करती है। तो मार्कर बदलते हैं। ये कैलकुलेशन हो गई थोड़ी सी ज़्यादा। तो क्या किया भाई? 18 मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे नीचे नीचे की। तो 18x-25 अपॉन में 18। तो यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये सेम चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में चली गई। और ये 10 यहाँ पे क्या है? ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे डिवाइड में। और ये 18 यहाँ पे है नीचे डिवाइड में। तो यहाँ पे 18 को ला दो मल्टीप्लाई में। ठीक है। और क्या बचा भाई? यहाँ पे 18x-25 बचा बस। तो इसको काटो भाई। दो नीम 18, दो पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो ये कितना आ गया? 25 निम्मा 225। 225 बराबर ये आ गया। तो ये वाला 25 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 250। समझ रहे हो ना आप? मेरा थोड़ा मिटा के नहीं लिख सकता, इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ सामने। ये 25 इधर माइनस में है ना, कलर बदल देता हूँ। ये वाला 25 माइनस में, तो ये इधर आके प्लस में हो गया। तो 225 प्लस 250 हो गया ये। और यहाँ पे 18x बचा, तो 250 अपॉन में 18। 250 अपॉन में 18 आ गई एक्स की वैल्यू। और एक्स क्या है? हमारी स्पीड ट्रेन की। और यहाँ पे स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमारी किस में आई है? ये मीटर प्रति सेकंड में। तो हमारी स्पीड आई है भाई, ब्लू कहाँ गया? ये रहा। हमारी स्पीड आई है 250 अपॉन में 18 मीटर प्रति सेकंड। छोटे से बड़े पे जाना है तो अब इंटू 18/5 करना पड़ेगा। तो ये इससे खत्म। 5 पंजे 25, 50। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12.5% की रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छा, सेम राशि है और सेम उसका रेट है और सेम टाइम है। उसका CI दे रखा है इतना। रेट कितना है भाई? 12.5%, मतलब 1/2 वर्ष के लिए है मामला। CI दे रखा है। तो राशि 8 से 9 हो रही है। 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 12.5% की वैल्यू ये होती है। तो राशि 8 से 9 हो जा रही है एक साल में। टाइम 2 साल का है ना। दूसरी साल भी 8 से 9 हो जा रही है। तो टोटल राशि 64 रुपये से 9 81 रुपये हो गई। तो इसको कितना ब्याज मिला भाई यहाँ से? 74 और 10 और 6 16 और 1 17। 17 रुपये का ब्याज मिला, जो कि कितना दे रखा है? इस रेशियो के हिसाब से 17 रुपये का ब्याज मिला है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 51 है। तो 17 रेशियो की वैल्यू आ गई 510। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 17 × 51 30। एक रेशियो की वैल्यू 30 आ गई।
पूछा क्या है भाई, यदि समान राशि किसी राशि पर इतने वर्ष साधारण साधारण ब्याज ज्ञात करना है 2 वर्ष का। तो भाई पहले इसको निकाल लेते हैं। एक्चुअल में हमारी राशि कितनी है, 64। कलर बदलते हैं। 64 रुपए की राशि थी जो 81 हो गई थी इस रेशियो के हिसाब से। तो एक रेशियो की वैल्यू आई है भाई 30। तो हमारी राशि कितनी हो गई, 64 रेशियो इंटू 30, ये हमारी टोटल राशि हो गई। और इस पर 2 साल का ब्याज निकालना है। तो 1 साल का है 12.5%, 2 साल का ब्याज ही निकालना है ना बस। हाँ, 2 साल का हो गया 25%। तो ये हमारी टोटल राशि है। इस पर ब्याज निकालेंगे 25%, मतलब 1/4। तो 4 से काटेंगे तो कट जाएगा क्या, नहीं पूरा नहीं कट, हाँ कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 16 तिया 48, 480। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। एक फर्म में किसी पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन इतना है, महिलाओं का औसत वेतन इतना है, पुरुष कर्मचारियों का इतना है, महिलाओं का इतना है, सभी का इतना है, और क्या बताना, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत बताना है। इजी क्वेश्चन। जब ऐसे दो एलिमेंट का इंडिविजुअल दे दे और ओवरऑल दे दे तो एलिगेशन लगाओ सिंपल। 5200 किसका है, पुरुष का, मेल का, और फीमेल का कितना है 4200, और ओवरऑल सभी का कितना है 5000। ठीक है, तो एलिगेशन लगाया, इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया। यहाँ पे कितना आ गया 200, और इसको किया माइनस, ये कितना आ गया 800। तो इनका रेशियो कितना आ गया 4 और 1। तो 4 मेल हैं और 1 फीमेल है। ठीक है, रेशियो के हिसाब से पूछा क्या है, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत। तो टोटल लोग हैं 5, 4 और 1 5, और 5 में से 4 है मेल। तो कितना प्रतिशत हो गया 80%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए निवेश किया इतने रुपए का। दूरवा, अरे वाह, पूर्वा और दुर्वा 8 महीने के लिए इतने का निवेश किया। तो लाभ का अनुपात वही होता है जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। 7 माह के लिए 8000 रुपये इसने निवेश किए, किसने भाई, पूर्वा ने। रेशियो, दूरवा ने कितने निवेश किया 8 महीने के लिए 7000। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, अरे वाह, 8 और 7 से 8 और 7 खत्म, 1:1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त का व्यास इतना है, क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, तो क्वेश्चन दे रखे हैं भाई आसान। मुझे लगा इतने इजी क्वेश्चन क्यों दे दिया, गलती से दे दिया क्या। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया वृत्त का, पाई। हाँ, व्यास दे रखा है, देखो जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी, अभी मैं 7 लिख रहा था यहाँ पे। तो व्यास नहीं, व्यास का आधा होती है त्रिज्या, पाई आर स्क्वायर। सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से 7 गया 77/2, यानी कि 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 5.5। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी, अरे वाह, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ गया भाई। एक पत्ता निकाला गया, उसमें लाल रंग का बादशाह होने को प्राप्त करने की प्रायिकता। भाई टोटल पत्ते होते हैं 52, जिसमें से 13 13 13 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 2 रेड कलर के, 2 ब्लैक कलर के, एक ईंट और एक पान, एक ईंट और एक पान। तो लाल रंग का बादशाह, तो हर एक 13 पत्तों में से एक एक बादशाह होता है। और लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं, 2 तरह के पत्ते होते हैं ना, एक ईंट और एक पान होता है। तो 2 हो सकती है लाल रंग के बादशाह की प्रोबेबिलिटी, कितने में से 52 में से। 2/52 मतलब 1/26। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ब्याज की गणना चक्रवर्धित चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 82,000। क्या हो गया, कौन चिल्ला रहा है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो इतने हजार की राशि 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई 6%। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 50 और 53। छोड़ो ना, सिंपल तरीके से कर दो, 3r.3r² और r³ आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो 3 साल का CI होता है, 3 साल के CI का परसेंट जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है 3r.3r² और r³ ठीक है, और इसको हमें 2 डिजिट में रखना होता है। जैसे 6% की रेट है तो 6 की क्यूब कितनी होती है 216। तो यहाँ पे केवल 2 डिजिट रखने हैं, 16। यहाँ पे 2 आ गए, इधर की साइड कैरी। अब 3r² मतलब 6 6 36 और 36 तिया 6 तिया 18, 3 तिया 9, ये हो गया 18 10 108। और 108 में ये 12 भी, सॉरी 12 था ना, 2 था, ये 2, सॉरी ये 2 था 216 का।
108 में 2 जोड़ दिया कितना हुआ 110। तो यहाँ पे भी केवल 2 पॉइंट तक रखना है, और ये चला गया 110 का एक इधर कैरी, और 3R, 6×18 और 1 19, और पॉइंट कहाँ था यहाँ पे बीच में, तो ये पॉइंट आ गया। इतना परसेंट इसको ओवरऑल मिलेगा ब्याज। तो हमें क्या पूछा है, निकटतम रूप पूछा है, तो 19.1% निकाल देता हूँ इसका, तो निकल जाएगा ब्याज खत्म। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें अगर हम इस तरीके से नहीं करते तो। ठीक है जी। तो एक सेकेंड, इसका हमें कितना निकालना था, 19.1%। तो 19.1, नीचे हमने 2 जीरो, 1 जीरो इस पॉइंट को हटाने की लगा दी, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, और 191 से इतना, बस केवल इतनी सी कैलकुलेशन बची है अब। कर दो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 एकम 2 और 1 3, गुना 8, नीम 72, 8 7 15, 2 16 6 5 1, ठीक है, 16 3 5 6 5 और 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 15,662, 15,663 दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करण श्याम से 2 गुना तेजी से कार्य करता है। अगर श्याम एक काम करता है तो करण कितना काम करता है, 2। करण 2 गुना तेजी से काम करता है श्याम से। एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई एक दिन में ये 3 काम करते हैं, 20 दिन में कितना कर देंगे, 60। तो टोटल 60 काम होगा ना 20 दिनों में, इन्होंने पूरा कर दिया एक साथ करते हुए। करण अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, करण अकेले एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम 60 है, तो 30 दिन में कर देगा करण। तेज चैनल, 30 दिन में पूरा कर दिया भाई लड़के ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। का मिश्र अनुपात, इसका मिश्र अनुपात, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। मिक्स रेशियो क्या होता है भाई, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है मिक्स रेशियो। हाँ मिक्स रेशियो है ना, मिक्स रेशियो, हाँ मिक्स रेशियो यही होता है शायद, हाँ हाँ यही होता है, सॉरी। इन सब का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वालों का ऊपर वालों से, और नीचे वालों का नीचे वालों से। क्या बात है। तो 75 है नीचे, इंटू 5, इंटू 68, इंटू 81। देखो ये जो ऊपर वाले हैं ना, इनका इनसे मल्टीप्लिकेशन, और नीचे वालों का नीचे वालों से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। तो अब इसको काटना पड़ेगा हमें। कैसे काटें, 9×5 = 45, और 9×9 = 81। ब्लू कलर से काटते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा। हाँ 9×9 = 81, 9×5 = 45 हो गया, 9×9 = 81 हो गया। अब किससे काटें, 17×3 = 51, 17×4 = 68, 4, और ये 5 से 5 खत्म, और क्या बचा, 3×3 = 9, ये 9 से 9 खत्म, और और 4 से काटें, 4×1 = 4, 4×6 = 24, 4×4 = 16, और कुछ बच रहा है, 64 रेशियो 75 है क्या, ये रहा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मिक्स रेशियो याद रखना अब से कि ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन और नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है जी। चलिए टाइम बीतता हुआ जल्दी चलते हैं। इतने रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को 22 रुपए किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने रुपए पर बेचने पर 15% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है। इतने रुपए में बेचने पर इतने % का लाभ होता है, तो भाई ओवरऑल जो मिश्रण है उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो। इसने कहा भाई 35 रुपए किलो वाली चीनी है एक, और एक 52 रुपए वाली चीनी है, दोनों को मिला दिया, तो इसका ओवरऑल क्या बन रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना। इसने ओवरऑल तो दे रखा है, लेकिन उसने कहा कि इसमें इतने की बेचता है वो, और 15% का लाभ होता है। तो भाई पहले का सीपी इतना है, दूसरे का सीपी इतना है, ओवरऑल का सीपी मुझे पता चल जाए तो मैं रेशियो निकाल दूंगा, है ना। लेकिन मुझे इसको दे रखा है कि इतने रुपए में बेचकर 15% का लाभ होता है, यानी इतने रुपए की वैल्यू 115% है, तो 115% है इसकी वैल्यू। तो 1% की वैल्यू इतनी हो गई, इंटू 100% की वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 से 2 खत्म, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×1 = 5, 5×1 = 5, 0, 5×4 = 20, 23 से डिवाइड करना है 1104 को। इसको करते हैं 1104, 1104। ये क्या हो गया, शायद कीबोर्ड से कुछ प्रेस हो गया था तो दोबारा से इसको शुरू किया तो यहीं से शुरू हो गया है। ठीक है, वो कीबोर्ड में कुछ प्रेस हो गया था, मतलब कोई की प्रेस हो गया था, इस वजह से ये हमारा ये पूरा गायब हो गया था। ठीक है जी। चलिए फिर शुरू करते हैं। मुझे लगा पूरा दस्त टूट गया खैर चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, ये एक प्रकार की चीनी है, दूसरे प्रकार की चीनी, मिला के जो चीनी बनती है उसका ओवरऑल कीमत नहीं दे रखी, बल्कि
उसको कितने रुपए में बिकता है ये दे रखा है, और उसमें 15% का प्रॉफिट होता है। तो इसकी वैल्यू 15%, 115%, इतना तो मैंने बता दिया था ना। तो ये हमने क्या निकालना था, 100% निकालना था इसका। 20 से 20 खत्म, 5 5 से 15, 5 5 5 1104 को हमें, 1104 को 23 से, हाँ अभी दबा, ऐसे दबा था हमारा कि 1104 को 23 से विभाजित करना है। पता नहीं वो टाइम बीच में, जो बीच में जो टाइम अभी गया है 2 3 मिनट का, वो चला गया या फिर शायद, खैर देखते हैं। 23 से डिवाइड करते हैं तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 115 हो जाएगा। तो 4 से 4 × 3 = 12, 8 9 92 है। ठीक है, 8, 10 में जाएगा 9, सॉरी 10 में हो गया 1 4, तो 23, 3 × 6 = 18, नहीं होगा। तो नहीं सॉरी, 3 6 कह रहा हूँ, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 16 17 18, ये 8 में गया। तो 48 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया चीनी का। ठीक है जी। तो चीनी जो थी वो 48 रुपये ओवरऑल उसका प्राइस बना था, कॉस्ट प्राइस। अगर मैं 45 रुपये वाली चीनी और 52 रुपये वाली चीनी को मिलाता, तो ओवरऑल मुझे 48 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलती। ठीक है। अब ये पूछा है कि उसने किस अनुपात में मिलाया, अब किस रेशियो में मिलाया देखूं। तो भाई इसको इसमें से घटाया, इसको इसमें से, तो 52 में से 48 गया 4, 48 में 45 गया, कितना बचा 3। तो 4:3 में इसने इसको मिलाया, यही तो पूछा है इसने। तो 4:3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कई बार क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू पूछ लेता है, कई बार क्या होता है कि ओवरऑल वैल्यू दे देता है और प्रॉफिट लगा के इसको दे दिया उसने ओवरऑल। ठीक है। चलिए खैर जल्दी जल्दी चलते हैं, टाइम खराब हो गया बीच में शायद ये। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय CSA और TSA का रेशियो दे रखा है। ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करनी है। भाई बहुत छोटा सा सवाल। क्या दे रखा है, CSA तो 2πRH अपॉन में, TSA तो 2πR, R+H बराबर कितना दे रखा है, 3:7। तो भाई ये इससे ये खत्म, H की वैल्यू 3 है। तो क्या पूछा है, ऊंचाई और त्रिज्या। H 3 है और ये दोनों मिला के 7 हैं, तो ये 3 हो गई, 4 हो गई। पूछा ऊंचाई और त्रिज्या की, तो ऊंचाई 3 है और त्रिज्या 4 है, तो ऊंचाई 3 और त्रिज्या 4, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुहानी इतने रुपए की अपनी पूरी आय 30% की दर से कर का भुगतान करती है। रितिका इतनी आय अपनी 40% के रेट से करती है। संयुक्त आय पर उनकी 33% कुल दर लगती है। शायद ये पहले भी सेम क्वेश्चन किया हुआ है। देखो भाई, सुहानी जो है वो 30% के रेट से देती है कर। और कौन है, ऋतिका जो है, ये ऋतिका है तो HR हो सकता है भाई, नहीं R ही दे रखा है। ठीक है। तो ये इतना डीप में जा रहे हैं। तो ये 40% की रेट से देती है कर। ओवरऑल जो है ना वो 37% लगते हैं दोनों की इनकम पे। रेशियो निकालें तो इसमें से गया 3 और इसमें से गया 7। तो इनकी इनकम अगर 3 रुपये है तो इनकी 7 होगी। और सुहानी की इनकम कितनी दे रखी है, 940। तो इंटू 340 इतना दे रखा है। तो इसमें भी इंटू 340 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 21 के बाद 40, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप एलिगेशन से भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। चलिए अब हमारा रीजनिंग आ गया, इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। वायर को ये लिखा जाता है, पिक को ये लिखा जाता है। तो भाई पहले से पहला और पहले से लास्ट का चेक करते हैं पहले। तो W से R, तो RSTUVW -5। तो I से J, IJ +1। और फिर R से W, RSTUVW +5 और EF। ठीक है। तो मतलब एक बार -5, एक बार +1 +5 फिर +1। तो -5 CDEFGHIJKLMNOP। तो ये C तो नहीं हो रहा, -5 IJKL। लेकिन इसमें तो +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। तो क्या हो रहा है भाई इसमें देखें, R और W तो इसमें सेम दे रखा है ना, R और W, IJEF। ओ, तो इसने R और W को रिप्लेस कर दिया और इन दोनों में +1 कर दिया। अच्छा लॉजिक है। तो P और C को रिप्लेस कर दिया IJ। हाँ ठीक है। तो I आ जाएगा तीसरे स्थान पर और L आ जाएगा शुरू में, M की जगह N आ जाएगा, I की जगह J आ जाएगा, LNIJ। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ATE। ये A से T का है क्या कोई रिलेशन, नहीं, एक छोड़ के एक है क्या, वेरी गुड, AEIOU। देखते ही पता चल गया शुरू से। मैंने जब देखा तो रिलेशन नहीं दिखा, बट एक छोड़ के एक दिखा कि A से E करीब है, तो फिर मैंने देखा AEIOU।
तो यहाँ पे यू आएगा। जो वॉवेल्स है ना, वो एक छोड़ के एक दे रखे हैं, तो क्या आया था, हाँ यू आ गया। देखते ही पता चल गया, ठीक है जी। चलिए, क्या बोला इसने, राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और वह अपने इतने दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, किस दिशा में है। पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ईस्ट इधर होता है सीधे हाथ की तरफ, तो इधर उसका मुंह है। क्लॉकवाइज कितना घूमा, 27, तो यानी 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इस दिशा में आ गया इसका मुंह। फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, सॉरी 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 सॉरी, क्लॉकवाइज घुमा है ना वो, तो क्लॉकवाइज तो इधर आएगा, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, इसको मिटा दें। ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और क्लॉकवाइज घुमा वो, क्लॉकवाइज घुमा कितना, 270, तो 1 2 3 इधर आ गया उसका मुंह। और 90 डिग्री फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो ये वापस आ गया इधर की तरफ। तो ये ईस्ट वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, यही तो पूछा कि इस दिशा में, हाँ तो वेस्ट में आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है कि समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं, प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। अच्छा, इनके परस्पर बदल दिए और इनके स्थान परस्पर बदल दिए, तो भाई बदलो। पहले ये चेक कर लो कि डिवाइड जो है वो सही जगह पे आ रहा है या नहीं। अच्छा, ये तो वैसे भी बदलना ही है, खैर छोड़ो। माइनस सॉरी, डिवाइड को इनटू के साथ बदलना है और इनटू को डिवाइड के साथ 15, वो सॉरी 5, प्लस को माइनस के साथ 216 और इनटू को डिवाइड के साथ 3 और प्लस को माइनस के साथ 33, माइनस को प्लस के साथ 930 और इनटू को डिवाइड के साथ और -28। ये मैं बेफिजूल में लिख रहा हूँ, यहीं पे इसको लगा देता, खैर 85, -3 × 7 = 6, -33 प्लस 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 310, -28। चलिए अब देखें इसमें क्या क्या कट पिट रहा है। कुछ मत काटो, पहले इनको जोड़ दो, 395, 300 नहीं, वो तो 295 थी ना गाने वाली धारा। तो ये कितना हो गया भाई, ये इधर आ गया इसके साथ, तो ये बन गया 100 और 133, -133 करेंगे कितना आएगा, 5 में 3 गया 2, 9 में 3 गया 6 और 262। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। कई बार इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं इधर उधर एक दो डिजिट में, क्योंकि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ उस पर, तो देख लेंगे ना बाद में इसको। क्या बोला है भाई इसने, मुद्रा अर्थव्यवस्था और रुपया, करेंसी इकोनॉमी और रुपी। देखो, जो रुपी है वो तो करेंसी है, तो रुपी करेंसी के अंदर आएगा, तो ये तो ए नहीं हो सकता, बी और डी और सी में से हो सकता है। मुद्रा जो है, अर्थव्यवस्था और रुपया, मुद्रा के अंदर है रुपया, करेंसी ही है एक रुपया, बट अर्थव्यवस्था में तो करेंसी होनी चाहिए, तो बी या सी। तो करेंसी अर्थव्यवस्था में ही होती है ना भाई, करेंसी तो अर्थव्यवस्था से बाहर थोड़ी होगी। तो ये होगी इकोनॉमी, ये होगी अर्थव्यवस्था, इसकी सॉरी अर्थव्यवस्था, ये होगी इकोनॉमी, उसके अंदर करेंसी, और करेंसी का एक रूप है रुपया, शायद ये होना चाहिए सी। बाकी देख लेंगे ना, अभी देखते हैं आगे। शायद इसके सॉल्यूशन अभी आए हैं या नहीं आए, पता नहीं। अगर अभी आगे होंगे तो अभी देख लेंगे, नहीं तो फिर कल आएंगे तो कल देख लेंगे। क्रिकेट से संबंधित सेक्टर का कोण, तो क्रिकेट है 17%, ओवरऑल 17% निकालना है। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 360, और 360 का 17% है इसका कोण, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×42 आएगा एंड में, 0.2 इन दोनों में ही है। तो भाई इन्होंने कहा है कि तेज चैनल मत बनो, पूरा करो। 17×102, 10 आ गया, 17×51 10 61, लो हमने पूरा कर दिया, तब भी आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको नहीं आते तो समझो। देखो, ये एक स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है कि भाई जहाँ से दरवाज़ा खुला है ना, उससे दूसरे की तरफ जाना है। तो डब्ल्यू से यू की तरफ जाना है। देखो, अब जा सकते हो, यहाँ दरवाज़ा खुला है, यहाँ जा सकते हो बिल्कुल। वी से यू जा सकते हो बिल्कुल, जहाँ दरवाज़ा खुला है वहाँ पे आप जा सकते हो ऐसे। तो ये तो जा सकते हो आप। अब देखो, पहला तो सही हो गया, दूसरा देखते हैं। जेड से यू पे जाना है, तो जेड है ये दरवाज़ा, देखो ये खुला दरवाज़ा, यहाँ से ऐसे तुम घुस सकते हो, ठीक है। तो जेड से डब्ल्यू जा सकते हैं, डब्ल्यू से वी जा सकते हैं, यू जा सकते हैं बिल्कुल, ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। अब आपको कहाँ जाना है, जेड से यू नहीं, यू से जेड पे जाना है। अब देखो, जहाँ से दरवाज़ा खुला होता है ना, वहाँ से जाते हैं। अब यू से जेड पे जाना है, तो यू से वी पे जा सकते हैं, खुला है। वी से डब्ल्यू पे नहीं जा सकते आप, यहीं दरवाज़ा बंद हो गया ऐसे, मतलब यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, तो यहाँ से आगे नहीं जा सकते, जेड तक जा ही नहीं सकते, तो ये वाला गलत हो गया। तो एक और दो सही है केवल। ठीक है जी, कथन एक और दो सही है। अरे यार, हमारा माउस खराब हो गया है, जल्दी से आप
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इतने व्यक्ति हैं वृत्ताकार वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये हमारा वृत्त हो गया। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। ओ एस और क्यू दोनों के बगल में बैठा है। करेक्ट इन्फॉर्म मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। टी ओ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। टी जो है वो ओ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है टी। क्यू और देखो इनमें जो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस होते हैं इसमें और का मतलब है पहले वाले के बारे में बात कर रहा है। अगर यहाँ पे और की जगह कंटिन्यूएशन में जो बोल देता जो की, तो जो की में जो होता वो सेकंड वाले के बारे में बात करता, ठीक है। तो अभी और लिखा है तो ये टी के बारे में बात कर रहा है, पहले वाले के बारे में बात कर रहा है। तो पहला वाला टी जो है वो क्यू के दाई और ठीक बगल में बैठा है। तो टी जो है वो क्यू के ठीक दाई और बैठा है। तो टी जो है वो क्यू के ठीक दाई और बैठ गया, ठीक है। पी क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है। तो क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान 1 2 3 यहाँ पी बैठा है, ठीक है। अभी अब हमारा क्या रह गया इसमें, ये रह गया ओ एस और क्यू दोनों के बगल में बैठा है। तो ओ जो है वो क्यू और एस, तो क्यू ये रहा तो एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे यहाँ पे। तो ये खाली सीट है, जो नहीं बैठा वही बैठेगा यहाँ पे। तो पी बैठ गया, टी बैठ गया, ओ बैठ गया, आर नहीं बैठा ना, हाँ पी बैठ गया, आर नहीं बैठा तो आर बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है ये ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद सम संख्या है। 13 अभाज्य संख्या है, इसके बाद है बिल्कुल एक है। और ये है अभाज्य संख्या, इसके बाद में है क्या सम संख्या, नहीं। और कौन सी अभाज्य संख्या, और ये है 29। ये तो इसके बगल में कोई है ही नहीं। तो एक ही पेयर मिल रहा है हमें, और तो नहीं है ना कोई, 17 के बगल में नहीं है। और अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो एक ही पेयर मुझे दिख रहा है और एक ही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 डिब्बे हैं भाई, एक के ऊपर एक रखे गए, उनका क्रम इसी में होना आवश्यक नहीं है। जे एन के ठीक ऊपर रखा है, तो जे जो है वो एन के ठीक ऊपर रखा है। के और ओ के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया है, ठीक है। ओ सबसे निचले वाला डब्बा है। के और ओ का यहाँ पे दिख नहीं रहा ना कनेक्शन, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। तो ओ सबसे नीचे वाला डब्बा है, तो ओ भाई सबसे नीचे है ओ। और इसने बोला के और ओ के बीच में केवल एक डब्बा है, अब दिख गया हमें कनेक्शन, के और ओ के बीच में एक डब्बा है। तो के यहाँ पे है और इसके बीच में एक डब्बा है। अब इसने बोला क्या आगे, एम सबसे ऊपर वाला डब्बा है, तो एम सबसे ऊपर आ गया। तो कितने 6 डब्बे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इसने बोला एम के ठीक नीचे कौन सा है, तो एम के नीचे ठीक जे है भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कितने व्रत हैं ये गिनना है। तो खाली व्रत ही तो गिनना है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 ही व्रत है इसमें तो, और इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, और तो ये व्रत नहीं बन रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ऊपर हो जा भाई, ये माउस खराब है हमारा। क्या पूछ रहा है ये? सही प्रतिबिंब विकल्प कौन सा है, प्रश्नाकृति एम एन। यानी यहाँ पे क्या है ये बताना है। इन्होंने गलती से दिन दे दिया क्योंकि मिरर इमेज या वाटर इमेज तो नहीं है ये। ऊपर क्या है ये बताना है, तो ऊपर ऊपर इसका उल्टा ये वाला आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दिख रहा है ना, तो इस हिसाब से तो यही होना चाहिए, अगर मिस प्रिंट कुछ नहीं हुआ है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजा भाई ऊपर आजा, इससे साइड से कर लेते हैं, हाँ। दिए हुए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें ये चेक करना है कि इसके हिसाब से जो अपोजिट है वो एक सतह पर तो नहीं दिख रहे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एट द रेट और हैशटैग है, तो ये एक एक साथ हो सकते हैं, हो सकते हैं। हमने कहा एट द रेट और प्लस है, ये एक साथ हो सकते हैं क्या। इसमें देखा तो एट द रेट और प्लस अपोजिट है। इस तरह के खुले जो डाइस होते हैं इनमें एक छोड़ के एक जो होता है वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ठीक है, तो एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, प्लस होगा। तो लेकिन ये अपोजिट वाला तो एक साथ दे रखा है तो ये नहीं बन सकता, ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं हैशटैग और सिक्स। हैशटैग और सिक्स को देखें, तो हैशटैग और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट वाले एक साथ कैसे दिखाई दे जाएंगे, तो ये भी नहीं बन सकता। इसमें देखो फोर और परसेंटेज, फोर और परसेंटेज एक छोड़ा एक ये अपोजिट, एक छोड़ा एक ये अपोजिट। तो चार और परसेंटेज तो अपोजिट होंगे, और इसने एक साथ दे रखे, इसने एक साथ दे रखे हैं, सॉरी।
कोई आ गया था, एक सेकंड सॉरी। इसने 4 और परसेंटेज एक साथ दे रखे हैं, तो ये भी नहीं बन सकता। ये अपोजिट वाले एक साथ एक फेज सतह पर नहीं दिख सकते, ठीक है जी। इसमें 4, 6 और 4 एक साथ हो सकते हैं, और 6 और प्लस 4 ये सारे, ये तीनों एक साथ तो हो ही सकते हैं। और वैसे भी 3 एलिमिनेट कर दिया आपने। इस तरह के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन से ही आंसर आता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई? 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, ये वाक्य है। और अनुमान इससे बताना है क्या लग सकता है। 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, ऐसा है क्या? 6 वर्ष की आयु से लिखना शुरू करना चाहिए क्योंकि कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। इन जरूरी थोड़ी है यार, 6 वर्ष से पहले भी तो बच्चा लिखने शुरू कर सकता है ना, 3 वर्ष में भी तो लिखना शुरू करता है। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में आप 100% श्योर नहीं हो सकते। जो एग्जामिनर ने दिया है आंसर वही होगा। मेरे हिसाब से पहला नहीं होना चाहिए, बाकी देख लेंगे। और बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते, तो भाई ये तो बिल्कुल 100% ही गलत है। क्यों नहीं लिख सकते? तो मेरे हिसाब से दोनों में से कोई सही नहीं है, ऑप्शन 1। बाकी इसमें 100% श्योरिटी हम नहीं रखते, तो आगे बढ़ के देखेंगे। खैर, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्य अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जो विभाग होते हैं, उनमें कार्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण वो एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। तो इन पर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए? ऐसा थोड़ी है भाई, इसमें उसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ ना, जवाबदेही बढ़ाओ, और ये सब चीज़ें, ये तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दंडित करना चाहिए सभी को। एक्सट्रीम हो गया ना ज़्यादा, ये तो सबको क्यों दंडित करेंगे भाई? जो अच्छा काम कर रहा है उसको क्यों करेंगे? तो मेरे हिसाब से इसमें भी दोनों गलत ही होने चाहिए। बाकी लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये पी से आर, टी से 38, अच्छा इनका ये 38 और ये आर है। तो भाई ये आर का आर एज इट इज़ लिखा हुआ है शायद, है ना? ये हो सकता है ना, या PQR+2, फिर ये 38 TR, टी और आर, T20 RST, बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल सही। ये पी जो है +2 कर रखा है, और TR का जो है वो प्लस करके दे रखा है। तो 20 और हाँ ये ठीक है। तो IJK+2K, और M और K का प्लस किया हुआ है, यानी 13 और 11 24। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? यही तो है ना? PQR, T 20 और 18 38, IJK M 13 11, हाँ ठीक है। 13 और 11 20 24, ठीक है। हम्म, चलिए, कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना इनमें, तो ध्यान रखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं भाई? कलर बदलते हैं, बहुत देर हो गई इसको, ब्लू कलर को। 5 और 2 11 का स्क्वायर, 4 और 3 तो स्क्वायर नहीं दे रखा। तो क्या हो सकता है ये? 5 और 2 7, 7 का मल्टीपल ये नहीं है। बट इतना तो 99% श्योरिटी है कि दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनेगी। तो आपकी एनर्जी आप इसमें खर्च करिए कि इन दो से इसको बनाइए। तो 5 और 2 7 का मल्टीपल ये नहीं है। और क्या हो सकता है? 5 का स्क्वायर 25, और 4 29 का मल्टीपल भी नहीं है ये। 5 के क्यूब के आसपास है, 5 के क्यूब -4, 2 का स्क्वायर, ऐसा है क्या? 5 के क्यूब -2 का स्क्वायर है क्या ये भी है क्या ऐसा? 4 चौक 16, चौका 64 और -9, तो 64 में से 9 गया, 54 और 1 55। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल लॉजिक मिल गया। और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टफ लॉजिक है, ऐसे लॉजिक एग्जाम में आते रहते हैं। क्यूब माइनस स्क्वायर, तो 3 3 9 में से 1 का स्क्वायर 9 नहीं बचेगा। 4 चौक 16, चौका 64 में से 4 गया 60, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्यूब कितनी हो गई इसकी? तो 8 में से 8 गया, 64 नहीं बचेगा। इसकी क्यूब 216 में से 64 गया, तो ये भी नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई? बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। धार्मिक, बहिर्मुखी का उल्टा दे रखा है, धार्मिक का अधार्मिक होगा। तो अधार्मिक नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? नास्तिक, तो शायद नास्तिक ही होना चाहिए, है ना? थीस्ट नहीं यहाँ थीस्ट नहीं है, लेकिन एथीस्ट। और तो कुछ दिख नहीं रहा ना, आशावादी निराशावादी ये सब।
मेरे हिसाब से ये होगा ना, जो इसका विलोम होगा ना धार्मिक का अधार्मिक यानी नास्तिक। हालांकि अधार्मिक और नास्तिक में बहुत अंतर है दोनों में। इतना बड़ा क्वेश्चन क्या दे दिया भाई ये। अच्छा 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 अच्छा, ये तो रेलवे में आते हैं। अब ये है इनका कूट, और इन कूट के हिसाब से नीचे दिया गया है ये, तो इसका बताना है, इसका 5 @ का। तो एक बार इनके जो डायरेक्शन है इसको पढ़ो इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसने बोला यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, तो इसमें पहला प्रतीक है क्या? नहीं, तो पहला वाला तो इसमें फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, बिल्कुल है। और अंतिम घटक एक सम संख्या है, बिल्कुल है, ये फॉलो कर रहा है। थोड़ा सा इसमें देखते हैं, तो पहले और अंतिम घटकों को इस रूप में कूटीबद्ध किया जाना चाहिए। तो एक बार ऑप्शंस देखें क्या। ऑप्शन ऑप्शन डी मिल गया आंसर। उसने जो कहा है कि ये वाला साइन होना चाहिए पहला और लास्ट वाला, तो पहला और लास्ट केवल डी में है ये वाला साइन। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से दिख गया आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो भाई इसमें क्या है, 20, 22 और 5 + 2 + 5, तो यहाँ पे क्या होगा, +7 और +9 और +11। लेकिन यहाँ पे कितना प्लस कर रखा है इसने, 5 और 3 8 और 5 और 2 7, 23 प्लस कर रखा है। और यहाँ पे कितना प्लस कर रखा है इसने, 8, और एक 9, 7 और 3 10, 23 और 31 प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 5 भी प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 और 5, 2 के बाद 3 इसने प्राइम नंबर छोड़ दिया, 23 के बाद इसने 29 प्राइम नंबर छोड़ दिया, यानी एक छोड़ के एक प्राइम नंबर्स को प्लस कर रहा है शायद। तो यहाँ पे 2 प्लस किया, यहाँ 5, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, तो इसमें 11 प्लस करना चाहिए 27 में, 28 और 10 38। और 11 के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, इसको क्रॉस चेक करते हैं। 11 के बाद 13, 13 के बाद 19, तो इसमें सॉरी 13 के बाद 17, 17 सॉरी सॉरी सॉरी, 8 7 15, 1 3 4 1 5 55, बिल्कुल ठीक है, ये लॉजिक सही लग गया। एक छोड़ के एक प्राइम नंबर्स को प्लस कर रखा था गैप में। क्या बोल रहा है इसमें भाई, असंगत आकृति को चुने जो रिलेटेड नहीं है, तो ये एक्स ही अलग दिख रही है, बाकी सब तो पी जैसे ही है कुछ। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी, दो स्क्वायर्स अंदर चले गए, ये दो हैं, ये भी दो अंदर चले जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए घर से बाहर आने के बाद अनीता, ए घर कह रहा हूँ सॉरी, अपने घर से बाहर आने की के बाद अनीता एक सड़क पार करती है। मैंने कहा अनीता का घर ये है, घर से निकली सड़क पार कर ली, दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दाईं ओर मुड़ गई और सीधी चली, ठीक है। अब वह दक्षिण दिशा के सम्मुख है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन जो है सम्मुख, जिस डायरेक्शन में चल रही है वो साउथ डायरेक्शन है। सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा की तरफ थी, ये वाली डायरेक्शन बतानी है। साउथ के ऊपर नॉर्थ होता है, और नॉर्थ की तरफ अगर मूव करते हैं आप, तो सीधी तरफ जो है, सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, और उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट होता है। तो क्या पूछा, सड़क पार करने से पहले, तो वो ईस्ट की तरफ जा रही थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। गणितीय चिन्हों के सही क्या वाई के स्थान पर क्या आएगा, तो डिवाइड रख के देखो, पहले डिवाइड हो जाएगा क्या, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, तो 4 × 16 बराबर, तीसरे वाले पे बराबर है, तो बराबर 8 - 8 64 बराबर 0 थोड़ी होगा, तो ये तो नहीं लगेगा। अब सेकंड वाले को लगाते हैं, पहले वाले में इंटू, बराबर, फिर बराबर। यहाँ तो 4 y हैं, यहाँ 3 ही साइन दे रखे हैं, ये तो वैसे भी नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या है, इंटू और डिवाइड, तो 16 दूनी 32 हो सकता है, ठीक है। तो 32 × 16, सॉरी 8/16 मतलब 1/2, बराबर 8 - 8, 0 तो हो ही नहीं सकता ना, ये 8 - 8 ये 16 होगा, तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, यही होगा। देखते हैं, 8 32 के बीच में लगेगा, 8 × 4 = 32, × 16 बराबर 8 × 8, बिल्कुल सही, 64 बराबर 64, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई जल्दी से। क्या बोल रहा है ये, सभी पति पुत्र हैं, तो सभी पति, सॉरी यार क्या बना दिया मैंने, सभी पति पुत्र हैं,
कुछ बेटे पिता पिता हैं, बेटे और यहाँ पुत्र लिखा है, यहाँ बेटे लिखा है क्या? ऑल हस्बैंड्स आर सन सम संसार, यार इंग्लिश में बनाते हैं इसको, इन्होंने हिंदी में थोड़ा एरर कर रखा है। यहाँ पुत्र लिखा है, यहाँ बेटा लिखा है, ठीक है। इंग्लिश में करते हैं इसको, ऑल हस्बैंड्स आर सन्स, सम सन आर फादर, तो कुछ सन जो है वो फादर है, ठीक है। निष्कर्ष देखे, सम सन्स आर हस्बैंड, कुछ सन जो है हस्बैंड है, बिल्कुल है, ठीक है। सम हस्बैंड्स आर फादर, हस्बैंड और फादर का डायरेक्ट रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया, डायरेक्ट अलग है नहीं दोनों, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल वन फॉलोज, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये रेशियो है इनका, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक कोड रहा होगा जो एक समान, मतलब किसी एक कोड के बेसिस पे यहाँ पे ये आएगा, फिर इसके सेम कोड से यहाँ पे ये आएगा, ठीक है जी। तो पहले पहले वाले को चेक कर लेते हैं दोनों में, है ना। जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पे पहले पी आता, यहाँ पे पहले पी आता, तो पी से जी का देखें तो क्या होगा, जी से पी पे 7 और 16, तो 7 और 9, यहाँ से यहाँ पे 9 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे जो होगा उसमें 9 प्लस होना चाहिए, यहाँ पे आई होना चाहिए था, यहाँ पे एम है, तो ये नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं ना, जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा, जो कोड यहाँ लगेगा वो यहाँ लगना चाहिए ना। तो अगर इसके हिसाब से यहाँ पे पी आ रहा है, तो जी से पी पे जाने के लिए 7 और 9 +9 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो पहला वाला आएगा उससे आर पे जाने के लिए भी तो 9 करना चाहिए प्लस, तो आई और 9 18 होते हैं, तो यहाँ पे आई आना चाहिए, तो ये गलत। पी से देखो, फिर दोबारा पी है तो यहाँ पे आई आना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। जे पे देखो, जी एच आई जे, अगर यहाँ पे जे होता तो जी एच आई जे 3, तो यहाँ पे एम है तो एम एन ओ पी क्यू आर, ये तो बहुत पीछे है। जी 7 है और जे 10 है, 7 3 10, यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 15 होना चाहिए था, ओ होना चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एल है, इसको मिटाते हैं, अब ये घचड़ पचड़ हो गई। अगर यहाँ पे एल है तो जी एच आई जे के एल +4, जी एच आई जे के एल 5, सॉरी +5, तो 7 5 12, अब यहाँ पे भी +5 होना चाहिए था, तो यहाँ 13 आना चाहिए, 13 5 18 होता है ना, तो यहाँ पे एम है। देखो आप समझ पाए, जितनी देर मेरे को इसको समझाने में लगी ना, उससे कई गुना कम समय आपको करने में लगेगा। केवल पहले पहले वाले का चेक कर लो, अगर यहाँ से पहले वाला जो है +5 हो रहा है, तो दूसरे में भी पहले वाले पे +5 ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम कोड लगेगा, ठीक है। और ये 10 15 सेकंड का क्वेश्चन था मैक्सिमम, क्योंकि मैं आपको समझाता हुआ चल रहा था, इसलिए समय लग गया, ठीक है जी। चलिए, एम से एन +1, ई एफ जी +2, आर एस टी यू वी डब्ल्यू +5, तो ये +1, एफ जी एच +3, +1 +3 +5, आर एस टी यू वी डब्ल्यू +5, जी एच आई जे के एल एम एन +7, और ई से एन, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन 9, सही है भाई। 1 3 5 7 9, तो 9 प्लस होगा इसमें, मतलब एक छोड़ के एक प्लस करता हुआ चल रहा है, तो +1 एन आएगा शुरू में, तो एन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उसके बाद +3, तो 15 और 3 18, तो आर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा था, इसको ये लिखा था, तो उस भाषा में निम्नलिखित में से किस कौन सी संख्या बी है? तो भाई बी कहाँ पे है? बी यहाँ पे है, और कहीं है क्या बी? और कहीं नहीं है। राइट है क्या कहीं? राइट भी नहीं है, बैक भी नहीं है, तो सिंगल डिजिट भी नहीं है यहाँ पे, तो 7 8 9 में से एक होगा। तो इस ऑप्शन में, इनमें देखें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 7 और 9 भी दे रखे हैं, तो बी शुरू में लिखा है, तो 7 का ही हो सकता है बी, है ना। और तो इसमें कुछ ऐसा ऐसा लॉजिक नहीं लगा रखा ना, 7 है, बी 8 होगा, राइट 9 होगा, और तो इसमें लॉजिक है ही नहीं, तो 7 ही होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई? 11 20, आगे क्या आएगा? 11 20, 11 20 +9, फिर +3, और यहाँ से +11, और +3, और यहाँ से 9 11 13 प्लस हो रहा है क्या? नहीं। हम्म, और क्या लॉजिक हो सकता है भाई? 11 दूनी 22 -2, और +3,
23×2 = 46 -2 +3, 94 -2 +3, बिल्कुल सही। देखो इंटू 2 -2 फिर +3 कर रहा है, फिर इंटू 2 -2 +3 कर रहा है, फिर इंटू 2 -2 +3, फिर इंटू 2 +3 आ जाएगा। अब यहाँ पे +3 आ गया। अब इंटू 2 -2, तो एंड में 8 आना चाहिए, 2 में आ रहा है, तो कर देते हैं भाई इसको। 18 190 -2 188, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। एक व्यक्ति की तस्वीर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। मेरी माँ की इकलौती संतान तो मैं ही हो गया, और मेरा बेटा है वो। तो रमेश उससे किस तरह से मेरा बेटा हुआ, तो मैं तो उससे पिता से संबंधित हुआ ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। क्या बोल रहा है? कुछ कुत्ते गधे हैं। कुत्ते भी गधे होते हैं। कुछ कुत्ते कुछ कुत्ते गधे हैं। कोई गधा घोड़ा नहीं है भाई, कोई गधा घोड़ा नहीं है, GH लिख देते हैं, और इसको GD लिख देते हैं। गधा है और ये घोड़ा है, ठीक है। अब इसने निष्कर्ष दिया, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं। ये तो 100% ट्रू है कि भाई कुछ तो घोड़े नहीं होंगे, क्योंकि सबका कनेक्शन नहीं दे रखा। तो कम से कम कुछ तो घोड़े नहीं ही होंगे, है ना, क्योंकि इसके अंदर नहीं है ना पूरा। अगर GD इसके अंदर होता पूरा और इससे रिलेशन नहीं होता, तो पूरे ही नहीं होते। तो ये तो कंफर्म है कि कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं। कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, इसकी 100% गारंटी नहीं है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन होने का नहीं दे रखा, लेकिन ना होने का डायरेक्ट दे रखा है। तो ये नहीं है, या तो इसमें ईदर और का केस लगेगा, बट ईदर और का सब और कुछ में लगता है। ईदर और का तब लगता है जब सेम एलिमेंट है, सेम है, ठीक है। एक में सभी हो और एक में कुछ हो, तो ईदर और का भी नहीं लगेगा। पहले ही सही है, दूसरा गलत है, ठीक है जी। चलिए, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसमें भाई? ACE 1, 3 और 5 को 35 लिखा गया है। इसको 35 किस तरीके से लिखा जाता है? 5 3 8 और 1 9, 9 चौक 36 इंटू 4 करके -1। और इसमें क्या है? 1 7 5 4, 8 5 13 और 4 17, 17 चौका 68, -1 नहीं हो सकता। इंटू 5 हो सकता है क्या? 17 पंजे 85, ये भी नहीं हो सकता। तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। एक बार इनका अपोजिट चेक करें क्या? 26 और 3 का अपोजिट होगा 24, 5 का अपोजिट होगा 22, 10 और 2 12, 1 6 और 1 7 72। तो 72 से 35 का कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। 72 से भी नहीं लग रहा लॉजिक कुछ। 35 दूनी 70 +2 है क्या? एक बार इसका अपोजिट देखें कि 26, 7, सॉरी 7 का 20, और E 5 होता है तो 22, और D 4 होता है तो 23, ठीक है। 8 9 10 11, 1 2 4 6 8 और 1 9, ये तो 91। अपोजिट का इसमें सम 91 ही आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो क्या लॉजिक हो सकता है? और इसमें क्या देखें करके भाई? 1 3 और 5 ये दे रखा है। लास्ट वाले 2 का 35 हो सकता है, और इसमें क्या है? 5 और 4 ये नहीं हो सकता। स्क्वायर या क्यूब तो नहीं कर रखा। स्क्वायर क्यूब 1 9 और 25 हो सकता है क्या? 25 और 10 35, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसमें देखें क्या? 1 का स्क्वायर और 7 7 49, और 5 पंजे 25 और 4 चौक 16, 10 6 16 4 20 और 1 21, 4 4 8 और 1 9, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इनके स्क्वायर्स को दे रखा है भाई, स्क्वायर का सम दे रखा है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 3 3 9, 1 का 1 18 का होता है 324, 5 पंजे 25, तो 9 1 10 4 14 और 5 19, 2 4 5 3 5 9, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए, 8 514, 8 की क्यूब से 2 ज़्यादा है, तो 6 की क्यूब से 2 ज़्यादा, 216 से 2 ज़्यादा, 218। बहुत हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है भाई इसने? कौन सी अभिव्यक्ति इंगित करती है कि KH का ससुर है? काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, इन सबको पुट करके देखना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं। एक बार ना ये चेक कर लो भाई, के जो है ना वो मेल होना चाहिए। के जो है वो मेल मेल होना चाहिए, क्योंकि के ससुर है ना। तो इनमें चेक करो के मेल है क्या सब में, या फिर किस में मेल नहीं है उसको हटा दो। कई बार ना फीमेल दे देता है। तो L परसेंटेज का मतलब क्या है? एक्स वाई की बेटी है, तो L के की बेटी है, तो ये हो सकता है प्लस माइनस हो। और इसमें क्या? एंड 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 का मतलब है XY का पिता है, तो ये पिता है के का।
हो सकता है ये भी। और क्या है, एंड, एंड का मतलब है वही पिता है, तो ये भी प्लस हो सकता है। परसेंटेज का मतलब है बेटी है, तो एक्स बेटी है के की, ये भी हो सकता है। तो भाई इसमें ये वाला लॉजिक तो हमारा लगा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि के जो है ना वो मेल होगा। एक बार मेरे एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था, सीजीएल में आया था शायद किसी में, तो उसमें फीमेल दे रखा था, एक ही में मेल दे रखा था उसका कनेक्शन, तो हो गया था। खैर इसको अब करना ही पड़ेगा भाई, शुरू से करो। h@p का मतलब क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स पत्नी है किसकी, वाई की। वाई कौन है, पी। पी और ये डॉलर का साइन एक्स वाई का भाई है, तो पी भाई है किसका, वाई का। तो वाई कौन है यहाँ पे, जे। ठीक है जी। जे एंड एल, जे एंड एल का मतलब क्या हो गया, एंड का मतलब है एक्स वाई का पिता है, तो जे पिता है एल का, तो जे पिता है एल का, जे एल का पिता है। पूछा गया के एच का ससुर है, तो अब एल का के साथ कुछ कनेक्शन दे रखा है, एल परसेंटेज वाई, एक्स वाई की बेटी है, तो ये बेटी है किसकी, के की, तो के यहाँ पे होगा, ये बेटी हुई के की। हम्म। लेकिन ये बोला इसने कि के एच का ससुर है, तो के एच का ससुर होगा तो इसके जो हस्बैंड है उसका पिता होना चाहिए ना, तो के तो ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे आएगा, तो ये तो नहीं होगा, गलत। अब इसमें ना एक बार साइन देखो, यहाँ पे भी एट द रेट है, यहाँ पे भी ये है, और यहाँ पे नहीं है, तो दो साइन तक तो सेम है, तो साइन तक सेम है मतलब रिलेशन तो सेम है, बस ये बदल दो अंदर। तो एच की जगह एच है, दूसरे नंबर पे जे है, तो पी यहाँ पे पी है, यहाँ पे जे कर दो। ठीक है, तीसरे नंबर पे एल है, तो यहाँ पे जे की जगह एल कर दो। ठीक है, अब देखो एल से शुरू करो करना। एल परसेंटेज पी का मतलब क्या है, एक्स वाई की बेटी है, तो एल बेटी है, एक्स बेटी है वाई की, तो वाई कौन है यहाँ पे, एल बेटी है पी की। और पी एंड के का मतलब क्या है, पी एंड के का मतलब है एक्स वाई का पिता है, तो ये पी की बेटी है, और पी पिता है के का, तो ये पिता है के का पिता, तो के नीचे आ जाएगा, इनके भाई बहन में से कोई के, तो ये ससुर नहीं हो सकता, तो इसमें भी गलत है। अब इसमें देखो यहाँ पे साइन सेम है, यहाँ सेम है, परसेंटेज तक भी सेम है, और एंड तक भी सेम है, तो इसमें सब कुछ सेम है साइन, बस इनको अलग अलग बैठाना है। तो एच की जगह एच है, जे की जगह जे है, एल की जगह एल है, पी और के को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे पी आ जाएगा और यहाँ पे के आ जाएगा, बिल्कुल। तो अब ये जो है इसके पति का, ये पति का पिता हो गया के, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब ससुर हो गया इसका। आपने देखा हमने टाइम कितना बचाया, जब हमें पता है कि सभी साइन सेम दे रखे हैं यहाँ पे एट द रेट, तो रिलेशन तो सेम ही होगा ना, जो हमने एक डायग्राम बनाया है, तो उसमें वैसा का वैसे पुट कर दो, बस इनको चेंज कर दो, रिलेशन तो सेम ही दिखा रखा है। तो इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको समझाने में समय ज़्यादा खर्च कर दिया, लेकिन आप इस तरीके से समय बचा सकते हैं। भारत नई दिल्ली से संबंधित है, तो चीन का संबंध क्या है, भारत की राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे हम जी एस पे, जी ए पे। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य है? सरहुल है भाई झारखंड का, बहुत बार पूछा गया है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों आंखों से रिलेटेड है भाई, विटामिन ए, सबको पता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना है? दमन दीव का आपको याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये इसका जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है यूटीज में, और ये है शायद 600 समथिंग, 618। और सबसे ज़्यादा किसका है, ये है पुद्दुचेरी का, सबसे ज़्यादा पुद्दुचेरी का कितना है, 1037 के आसपास है शायद। हाल ही में नवरत्न का दर्जा पाने वाली 18वीं सार्वजनिक कंपनी, नवरत्न का दर्जा, ये मेरे को पता नहीं है भाई, इसका भी देखते हैं बाद में, है ना, बाद में देखते हैं इसको। मुद्रा की डैश मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्ति और खर्चों की अनिश्चितता के कारण होती है, ये पीवाई क्यू है शायद, और किसी मौके में मैंने लगाया था अभी हाल ही में। भविष्य की प्राप्ति और खर्च की अनिश्चितता, भविष्य की प्राप्ति और खर्च की अनिश्चितता के कारण, ये थी शायद प्रिकॉशनरी। ये शायद किसी मॉक में आया था अभी, मेरे टेक्स्ट बुक में आया था अभी, क्योंकि पीवाई क्यू का भी था, तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ा था इसको। क्या बोल रहा है भाई, यौन संचारित रोग मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, उससे संबंधित क्या है, किसी संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होती है। बिल्कुल, इसके बारे में तो आपको शायद ज़रूरत से ज़्यादा पता होगा। खैर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती लोगों में, तो नहीं पता होगा आपको, बट आप तो पढ़े लिखे हो, आपको पता होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये सही बात है, HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी के जो वायरस है यही STD के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही, दोनों बात सही है। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने चाहिए ताकि लोगों में इससे अवेयरनेस बढ़े, इसी बहाने पढ़ें तो सही कम से कम इनके बारे में। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, आपको पता है इनका बैंक कौन सा है? SBI, धोनी जी का ऐड। ठीक है, सबसे बड़ा यही ऐड है, वो सबसे बड़ा ऐड कह रहा हूँ।
बैंक कमर्शियल भारत का। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले रतिकांत महापात्र। भाई इसको देख लो, महापात्र जो है ना, मेरे हिसाब से तो भाई महापात्र के जितने भी हैं, सारे ओडिसी से संबंधित हैं, क्योंकि केलूचरण महापात्र बहुत बार आ चुके हैं, और ये महापात्र वाले तो मेरे को उड़ीसा से रिलेटेड ही लगते हैं जितने भी हैं सारे। हो सकता है गलत हो, बट 99% सही होने के चांसेस है। सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है भाई आपका, ये न्यूज़ में रहा था, मैंने पढ़ा था, शायद ये पंजाब या हरियाणा था। हरियाणा था शायद, शायद पंजाब था। एक सेकंड, नीचे आ भाई, कहाँ गया? चलो सही लगा देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का जो पहला मैच था वो खेला था 1974 में इंग्लैंड के साथ भारत ने, ठीक है जी। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी? बिल्कुल नहीं, बंद एकदम ढकी नालियां थी, ये उसकी विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर सीधे नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में जाता था? बिल्कुल सही, घर से सीधा नाली का कनेक्शन हुआ करता था। तो पहला गलत है, दूसरा सही, ओनली सेकंड फॉलोज ट्रू। किसी एक खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है। द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये तो मिल्खा जी की है। करेज एंड कन्विक्शन, इसका पता नहीं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। प्लेइंग इट माई वे, तेंदुलकर साहब। तो ये वाली नहीं है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमाओं पर सड़कों के विकास के लिए कौन सा BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन? एक सदिश और सदिश राशि नहीं है। यार अदिश और सदिश मैं भूल गया ये सब, रिवाइज, वैसे भी साइंस में बहुत आता है, भूल भी गया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में देखते हैं, अभी तुक्का मारेंगे। 1937 किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? बम किसने फेंका था भाई? BSBD भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। सबसे पहला स्थापित होने वाला IIT कौन सा था? खड़गपुर। कुवत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सी सदी का ये शायद PYQ की है, और ये थी 1200 के आसपास थी, और लेकिन इसका 13वीं नहीं था आंसर, मैंने उस वक्त 13वीं लगाया था, क्योंकि 1200 समथिंग में थे ना वो लोग, बट इसका 12वीं था आंसर, उस वक्त लगाया था जब गलत हुआ था। देश का पहला राइज ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? पता नहीं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल? ऑप्शन नंबर C 153। बनी ठनी पेंटिंग, बनी ठनी, तो ये थोड़ा देहाती सा लग रहा है, तो यूपी बिहार में तो नहीं होगा, हरियाणा और राजस्थान में से होगा। तो हरियाणा में तो पेंटिंग नहीं होगी, शायद राजस्थान होना चाहिए इसका, गेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन, नहीं पता। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। सिलिकॉन का बिजली का संचालन करता है, मृदु होता है। सॉफ्ट तो नहीं होता होगा शायद ये धातु। घुलनशील भी नहीं, ये तो गारंटेड गलत है। उच्च गलनांक होता है, A और D में से होना चाहिए। बिजली का संचालन सिलिकॉन में होता है क्या? शायद लगा देते मुझे, शायद भूल रहा हूँ, रिवाइज नहीं किया ना शायद, पता नहीं, मैं लगा देते हैं। खैर, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में बांटती है भाई? बीच में 2 भागों में तो बांटेगी, और कितने बांटेगी? ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट किसे चुना गया है? पता नहीं भाई। राकेश शर्मा तो विलियमसन भी नहीं है। कल्पना चावला जा चुकी, राकेश शर्मा जा चुके, तो ये व्यक्ति होगा शायद। ऑप्शन से पुट कर दिया, देखते हैं क्या होता है। रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए? रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का है एक्ट। एक दूसरे के 120 डिग्री झुके हुए 2 दर्पणों बनाई गई प्रतिबिंब, भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, ये सब मैं पढ़ता ही नहीं इसलिए। आपातकाल के दौरान शक्तियां प्रदान की गई हैं। असाधारण शक्तियां किसके पास होती है इमरजेंसी में? राष्ट्रपति के पास, वही डिक्लेयर भी करता है। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है भाई? आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो आता है वो होता है आपका शीत कटिबंध। पेरिस ओलंपिक 2024 में एकल टेनिस में किसने जीता था? जोकोविच ने, जो कि लाइफ का पहला अचीवमेंट जो रह गया था ना इसका, वही था, मतलब इनका, जो ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीत पाए थे, तो वो इस बार जीता था इन्होंने। करजन ने पुलिस प्रशासन की, पुलिस आयोग कौन सा था? फ्रेजर आयोग। ये था हंटर वाला, जो था वो जलियांवाला बाग का था, और एजुकेशन का था। राज्य कार्यपालिका का अंग न्यायवादी सेंट्रल है। उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्यपाल होता है। मलाला ने शरणार्थियों की लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? मलाला जी, नोबेल पुरस्कार सत्यार्थी जी के साथ मिला था, मलाला जी ने लिखी थी, वी आर डिस्प्लेड। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, कब बना था? 1987 में। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर है? इसका पता नहीं, ये शायद अमेरिका में है ना, मिसिसिपी नदी शायद। तुक्का मारते हैं, देखते हैं ना। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड नीति आयोग द्वारा दिया जाता है, किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शायद किसी UPSC के प्री में आया था, या फिर
इंडेक्स का पूछा था, ये शायद यूपीएससी प्री में या फिर उसकी किसी टेस्ट सीरीज में आया था जब मैं लगा रहा था, तो शायद ये मैंने देखा है, मेरे को रटा हुआ है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का पता नहीं भाई। बचपन बचाओ तो उनका था, सत्यार्थी जी का। तो ये लगाए थे, किसान से जुड़ा हूँ क्या पता, लगाए थे ना। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 मुंबई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति सदनों दोनों सदन के लिए निर्वाचित होता है तो उसे हॉल में डैश के भीतर कार्य की सूचना 10 दिन के भीतर उसको बताना होता है कि वो किस उसका रहना चाहता है। अधिनियम 1978 के अनुसार कोई संरचना मूर्तनी कला इत्यादि कम से कम डैश वर्षों में अस्तित्व में है, प्राचीन कहलाती है। 100 वर्षों से पुरानी चीज़ें ही प्राचीन कहलाती है। भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा ने जीता था 7 अगस्त को। गोल्ड मेडल जब से मनाते हैं। जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल, ऑप्शन में नहीं दे रखा। केरल के बाद आती है लक्षद्वीप, उसके बाद आता है मिजोरम। ऑप्शन ए इनमें से सबसे ज़्यादा है। आर्टिकल 348 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालय में कार्रवाई के लिए निम्नलिखित में कौन सी भाषा उच्च न्यायालय में होती है भाई? इंग्लिश। और राज्यपाल जो है इसके लिए हिंदी को भी वो कर सकता है प्रमोट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं होगी, इंग्लिश ही चलती है सुप्रीम कोर्ट में। नदी का पानी चैनल बाहर तटों का अपर्दन करता है। नदी बनाने वाले मोड़, नदी जो मोड़ बनाती है उसको कहते हैं विसर्प। 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मुझे पता नहीं, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। कारीगरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की अवसादी चट्टान है? बलुआ पत्थर। ये स्लेट जो है वो कायांतरित है, ग्रेनाइट जो आग्नेय शैल है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। माध्यम अपवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की अपवर्तित करने की क्षमता। ये सब मेरा बिल्कुल रिवाइज नहीं किया फिजिक्स वगैरह तो। जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच अंतर, कौन सा घाटा होता है? ये राजस्व का तो नहीं होता। बजट में तो बजट घाटा ही होता होगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्तंभवर्ती सूची किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिकी मैगजीन में लगातार दूसरे वर्ष किस विश्व स्तर पर किस केंद्रीय शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? किसे? पहले के हैं रघुराम, पहले के हैं विमल जान, तो यही होंगे शायद शक्तिकांत दास जो पहले के अभी के हैं हमारे। तो भाई एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा रह गया। तो सी तुक्का मार देते हैं इसमें, है ना। अरे आजा भाई नीचे आजा। अरे चल नहीं रहा कहीं, चल जा भाई। सी तुक्का मार के चलते हैं, आगे आजा। क्या है? हाँ ये रहा। इनमें सी तुक्का मार देते हैं सब में। क्योंकि टाइम कम बचा है ना, तो लगा देते हैं, ठीक है। एक आधा तो ठीक होगा इनमें से जो कवर कर देगा। आगे बढ़ भाई, कहाँ गया? ओके। तो टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया भाई हमें, क्योंकि समझाते समझाते चल रहे थे, तो इस वजह से। लेट्स सी द रिजल्ट। व्हाट इज द रिजल्ट? 107 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और रैंक भाई बहुत ठीक आई है इस बार तो। वरना तो जीडी में तो भाई इतने मार्क्स आने के बाद ही रैंक बहुत डाउन आ रही थी। तो रैंक अच्छी है इसमें, और मार्क्स भी अच्छे हैं। 7 हमारे गलत हुए हैं, और इतने सारे तुक्के मारे, सब सही चले गए क्या? लेट्स सी कौन कौन से गलत हुए हैं, देखते हैं एक बार। अरे भाई ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हाँ, हमारे 7 गलत हुए हैं। कौन कौन से गलत हुए हैं भाई? मैथ्स में सारे सही, और रीजनिंग में भी हमारा एक गलत हुआ है भाई। और जीएस में हमारा बहुत सही स्कोर रहा है, और जीएस शायद इतनी भी वो नहीं थी, ठीक ठाक थी। 3 अटेम्प्ट नहीं किए हैं, और 6 हमारे गलत हुए हैं जीएस में। और रीजनिंग में भी एक गलत हुआ है। दे रखा है क्या रिजल्ट इन्होंने? दे रखा, हाँ दे रखा है भाई, दे रखा है, दे रखा है। देखिए रीजनिंग में कौन सा गलत हुआ है। 6 वर्ष की आयु में लिखने की शुरुआत, ये गलत हुआ है। अच्छा, वही एजम्पशन वाला गलत हुआ है भाई हमारा। केवल एक निहित है, तो 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, ये सही बात है। तो भाई ठीक है, ये तो मतलब इनमें तो वैसे भी जुआ टाइप रहता है, वो सही भी हो सकता है, गलत, खैर। गलत हो गया, देख लेना भाई, आपका गलत हुआ हो तो। पहला देश का पहला राइस एटीएम। अच्छा, ये सी जो तुक्का लगाया था उसमें से है ये भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा गलत हुआ है। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में, अभी जो जल्दीबाजी में सी तुक्का लगाया था भाई, सी सारे ही गलत गए क्या? कोई सही नहीं गया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण, हाँ ए और डी में सी लग रहा था हमें एक, लेकिन ए इज द करेक्ट आंसर नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में पढ़ लेना भाई, सिलिका डाइऑक्साइड के बारे में। साइंस तो बिल्कुल ना तो आती ना रिवाइज करते, अंधे तुक्के लगते हैं साइंस में, सारे गलत गए भाई, देखो तुक्के। ये भी तुक्का ही मारा था, सी ये भी गलत गया है। न्यूयॉर्क किस नदी के हडसन के किनारे पे है भाई? ये तो
ये मुझे क्यों नहीं पता भाई? अब पता चल गया, अब याद रखना है, ठीक है, आपको भी और मुझे भी। अगर आपका गलत है, आपको नहीं पता था तो खैर। हडसन नदी के किनारे पे है न्यूयॉर्क। बाकी मिसिसिपी भी शायद यूएसए में ही है ना, बट वो शायद नीचे की तरफ है। देख लेंगे भाई, रिवाइज करते हैं, रिवाइज नहीं किया। इसका तुक्का मारा था भाई, सुलभ शौचालय से रिलेटेड है। बिंदेश्वर पाठक जी जो है वो इस आंदोलन से रिलेटेड है, याद रखना। ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। और अरे नीचे आ जा भाई। एक दो तीन चार पाँच छः क्वेश्चन हमारे जीएस में गलत हुए हैं, एक क्वेश्चन हमारा रीजनिंग में गलत हुआ है, एजम्पशन वाला, ठीक है। बाकी सब ठीक ठाक रहा है। तो आपका स्कोर ये रहा है भाई। ये है हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस, 107, लगभग 108 के आसपास नंबर है, 108, और जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप 100+ स्कोर करके आएंगे ना, आज जिस लेवल का आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम रहा था, मैं खुद आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दे के आया था, तो बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आया था। मैथ रीजनिंग वो पहले वाली नहीं आई थी जो 2019 साल एग्ज़ाम में आई थी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सही लेवल का एग्ज़ाम आया था, और मैंने भी स्लिम 6 की थी। तो उस तरीके से आप देख लेना कि भाई अच्छे लेवल का एग्जाम आएगा तो अच्छे से प्रिपेयर। वहाँ पे पैनिक नहीं करना कि भाई कट ऑफ 120 गई थी तो इस बार भी 120 ही जाएगी। 100 पेपर के हिसाब से हो सकता है पेपर इजी आ जाए, तो पेपर के हिसाब से चीज़ों को टैकल करना। वो मत हो जाना नर्वस और एकदम से होपलेस हो जाओ उस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल है, और ये हमारा सेक्शनल है। तो मैथ्स में सारे सही है, और रीजनिंग में एक वो गलत हो गया एजम्पशन वाला। अब हो सकता है इतना तो हो ही जाता है गलत, एक दो तो मतलब एजम्पशन वाले में तो भाई मैं लेके चलता हूँ हो जाता है गलत। और जीएस में हमारा ठीक रहा, बहुत ज़्यादा ठीक रहा, मतलब इतने एक्सपेक्टेड नहीं रहते कि ठीक हो जाएंगे, बट ठीक रहा स्कोर, ठीक है। 3 हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, कौन से टाइम भी तो कम रह गया था ना, तो एंड में हम तुक्के लगाते गए, सी उसमें शायद एक दो ठीक भी हो गए, तो सही रहा मतलब। ठीक है, तो ओवरऑल ये था हमारा जो भी था स्कोर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मॉक लगाएंगे, तो नेक्स्ट मिलते हैं किसी दूसरे मॉक में। तो आई होप कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आप भी मॉक लगाते रहिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करिए, ठीक है जी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से रिवीजन करते रहिए अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।